बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बस रोज़ का यही काम होता है कि आप बस काम से फ़ारिग हों, जो भी घर की साफ़ सफाई है, धोना और ये स्टैंड की सफाई, पूरे बर्तन और सब। उसके बाद फिर खाना पकाने का हो जाता है कि बस खाना पकाने रहना हम लग जाते हैं। तो बस चाय के टाइम है ना, हम जो काटने की चीज़ें होती है उसको हम काट लेते हैं, फिर है ना जब बर्तन और ये पानी चलाते हैं ना तो उसी टाइम है ना साथ में धो लेते हैं। तो अम्मा ने ये सब चीज़ें ना, प्याज और टमाटर काट के रख दिए थे और अम्मा कुछ दूसरी चीज़ काट रही थी। तो मुझे आधे है ना टमाटर मुझे इसमें ऐड करने थे और आधे भिंडी के लिए बचाने थे। तो भिंडी भी ख़राब हो जाती है, तो हमने कहा ये तो बहुत कम हो जाएगी, तो भिंडी भी बना के हम रख देते हैं। वो ख़राब हो जाती है अगर एक दिन से ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो काली और ऐसी है ना थोड़ी नरम हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो बस एक दिन पहले हम गए थे तो हम ये लेके आए थे शाम के टाइम। तो फिर ये होता है कि ये गर्मी भी और ना जल्दी ख़राब हो जाती है, और तोरू तो बहुत महंगी होती है। तो अब ये तो बहुत कम हो गई थी, थोड़ी सी, हम 1 किलो ही लेके आए थे और फिर वो बनने के बाद एकदम कम हो जाती है। तो मैं ना ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पहले अगर बनाई होगी तो मेरे जहन में नहीं है। तो बस इसको अम्मा ने ना ऐसे काट लिया था गोल, और फिर हमने इसको धो लिया था। हरी मिर्च भी साथ में ही है इसके। तो बस ये मिक्स करके और मैं इसको ना थोड़ा ढक के रख दूँगी। पूरी मिक्स कर दी तो मेरी मसूर की दाल भीगी हुई है, अम्मा ने भिगो दी थी, और मैं इसको ढक के और कम आँच पे रख दूँगी। फिर बाद में मैंने इसको चेक किया है तो बस ये थोड़ी इतनी हो गई है। फिर ये पूरी है ना और पकेगी तब ये थोड़ी और कम हो जाएगी। तो मुझे अच्छी लगती है तोरू के है ना खाना, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो मुझे हरी सब है ना खाना भाजी बहुत अच्छी लगता है। हरी मिक्स भाजी हुई, भिंडी, फली, ये सब चीज़ें। और ये है वो है कि अल्लाह की नियामत है, मैं सब चीज़ खाती हूँ। ऐसे ये नहीं है कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। बहुत से लोगों की आदत होती है कि फ्रूट में ये करना, और नहीं, ये तो अल्लाह की है ना नियामत है, इसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तो है ना हर चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं खाते, पर ऐसे नहीं कहती हूँ कि ये वो इसमें कमी निकालें। फिर वो अल्लाह की नियामत है, अपन उस पे कमी निकालें तो कितनी गलत बात है। लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। तो बस अब्बा तो है ना खा के है ना, अब्बा अपने कोई काम से गए थे तो हम मैं और अम्मा ही थे आज। पहले हमने काम किया, बहुत टाइम हो गया था, हमें ज़ोहर का टाइम आने वाला था। बस हम उस टाइम पहले हमने ना खाना बनाया, फिर हमने नहाए धोए और वापस ज़मीन धोई। और ये दूसरे दिन की है ना, नेक्स्ट डे की वीडियो है, सुबह की है ये भी। तो है ना ये दूध के अंदर है ना अम्मा मावा मिक्स कर रही है। तो बस हमारे तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ है ना चलता ही रहता है कि आज ये बनाए, बस मीठे की दिल में आती है। तो बस काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अपन ये बनाएंगे, तो हम बस मीठा बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो बस मैंने पहले इसकी को ना थोड़ा पिघाला है, फिर उसमें थोड़ी बर्फ़ शामिल की है। तो मैं बना रही हूँ आज घेवर बना रही हूँ मैं, रबड़ी वाले घेवर होते हैं वो बना रही हूँ। तो ये ऐसे ही होता है, बर्फ़ के अंदर है ना घी को ना पूरा मिक्स करना होता है, इसका मक्खन होता है ना वो बनाना होता है, मक्खन। अब एक हाथ से है ना शूट करना और एक हाथ से करना, तो अम्मा ने है ना इसको पकड़ा और फिर ये ऐसा हो गया, फिर मैंने इसकी बर्फ़ निकाल दी। तो बस हम है ना थोड़ा सा ही अंदाजे से बना रहे हैं। एक दो दफ़ा हमारे साथ हुआ था कि हमने ना बहुत ज़्यादा ले लिया था, तो है ना हमें फिर फेंकने में ज़ाया गया था वो, क्योंकि हमसे बन ही नहीं रहे थे, और वो जितना बना रहे उतना कि उतना बेटर लग रहा था। तो हमारा ना बहुत परेशानी हुई थी। तो मैंने कहा अब की बार अपन है ना पहले कम का बनाते हैं, भले अपने कम बन जाए पर अच्छे बन जाए। अगर आप चीज़ कोई भी ज़्यादा बनाती है ना तो फिर वो ये मसला होता है कि वो अच्छी भी नहीं बनती है। तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा दूध भी शामिल कर दिया था, और एकदम चिल्ड दूध ना दूध था ठंडा, और ये बर्फ़ वाला ना एकदम ठंडा पानी है। और फिर पहले मैंने हाथ से मिक्स किया, फिर इस ये जो मिक्स करने का इससे किया, तो इससे जो भी गुठलियाँ हैं वो रहनी नहीं चाहिए। तो इधर चाशनी भी बन रही थी, और रबड़ी बना के हमने पहले से ही रख दी थी ठंडी होने के लिए। और इसको मैंने छान लिया था और इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड किया था और चाशनी में भी ऐड किया था।
तो ऐसा हुआ कि नहीं वो है ही नहीं, बस इतना सा बचा था हमारा, ये काम चला हुआ, इससे ही हमने बस काम किया। और नीचे मैंने बर्फ़ रख के और इसको रख दिया था ताकि ये ठंडा रहे। और बस ऑयल भी ना थोड़ा गरम एकदम तेज़ होना चाहिए और बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए, और बस इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो। तो बस ये होता है कि आप है ना बना तो लो, पर है ना जो माशाल्लाह बने तो बहुत अच्छे हैं, बाज़ार जैसे ही बने हैं। ऐसी इसमें कोई वो नहीं है कि बस कोई है, ये है बस एक कमी रह गई कि वो थोड़े मोटे बनते, मेरा थोड़ा पतले बने, बस इसमें ये हो गया। और ये बैटर है ना नीचे, मतलब जा मैं इतना कम कम डाल रही थी फिर भी है ना ये नीचे जाके बैठ रहा था, मतलब ये जो बीच में ना इसका जम गया था। तो मुझे ये बड़ा टेंशन हो गई, मैंने कहा अब क्या करें, बनाना तो शुरू कर दिया और सारी चीज़ें भी तैयारी कर ली। तो बस अल्लाह से मदद मांगी, और बस कहते हैं ना अल्लाह ताला से मदद मांगो तो क्या नहीं होता है कि अल्लाह हमारी मदद कर, हमारी इज्जत रख ले। तो बस फाइनली अल्लाह ने ना इज्जत रख ली और बस ये ऐसा निकल के आया। तो कोई बात नहीं, पतला है पर बन तो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेहनत वसूल हुई, मैं कामयाब हुई। तो बस मैं ना चाशनी में थोड़ी कम ही डालूँगी क्योंकि चाशनी बहुत है ना एकदम थिक है, गाढ़ी है। और बस मैंने इसके ऊपर चाशनी लगा दी और मैंने मावा एकदम फीका ही है, तो उसमें मैंने थोड़ी सी हल्की सी चाशनी ऐड कर दी थी और फिर साथ में ना मैंने ये मावा भी ऊपर से ऐड कर दिया था। तो मैं एक दिन पहले ही लेके आई थी, तो मैंने कहा ना अपन इसको बना लेते हैं। फिर ये होता है फ्रीज़ में रखने से ना कोई भी चीज़ का ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो उससे लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने ना इसको पूरा अच्छी तरह से लगाया मावा। और माशाल्लाह खाने में तो बहुत ऐसे ही लग रहे थे कि है ना बस बाज़ार से ही लेके आए हैं। अब्बा तो ये कह रहे थे लग ही नहीं रहे कि घर में बनाएं। तो बहुत अच्छे लग रहे। फिर मैंने इसके ना टुकड़े ऐसे करके करके आधे आधे और एक के, और इसको ना बड़ी प्लेट में रख के और फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि मैं अगर वैसे रखती ना इसके ऊपर एक के ऊपर तो ये पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो टुकड़े करने से ये होता है कि ये हो जाता है। और बहुत बिखेरा खुल गया था, फिर पूरी सफाई की, फिर उसके बाद हमने ना इसको टेस्ट किया। तो बस वाकई अम्मा को और सबको बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद मैं शाम को आ गई थी यहाँ पे बुरखे की शॉप पे। मुझे बस बुरखा क्या हो गया, एक मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया मसला, क्योंकि मुझे बुरखा लेना है और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस मैंने बुरखे की दुकान पे गई थी, वहाँ वीडियो शूट नहीं की, और ये सामने है ना वहाँ मॉल बना है। तो मैंने अब्बा को वहाँ कहा था आप जाके देख के आना, तो अब्बा अंदर थे और फिर मैं भी चली गई देखने के लिए। तो बस ये यहाँ पर ये है कि जो शॉर्ट पहनते हैं, स्कर्ट पहनती है, जो उनके हिसाब की है ना बहुत सारी है ना चीज़ें, कुर्ती है, ये है, फ़्रॉक है। तो बस अपने लिए जो शलवार कमीज है और या कोई भी है, वो चीज़ें नहीं हैं जो अपने हिसाब की होती है, वो चीज़ें नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, और चप्पल भी है, पर्स भी है। तो माशाल्लाह सामान है ना अच्छा है, सब है ना बॉम्बे का ही सामान है यहाँ पे। तो मुझे तो बस इसमें एक ही चीज़ पसंद आई है, दो तीन चीज़ें पसंद आई है। एक तो जो ये चप्पल हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, और एक पर्स पसंद आया मुझे इसके अंदर। तो इंशाल्लाह जब ज़रूरत होगी जब लेके आएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी चप्पलें हैं और मेरी इतनी काम नहीं आ रही है अभी। तो मैं एक ही चप्पल पहन के बाहर जाती हूँ, तो जैसी मुझे चाहिए ना वो है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह कभी मैं लेके आऊँगी। तो अभी लाने से ये होता है कि आप अगर ला के रखते हो ना, तो फिर ये रखी रखी है ना इनमें दीमक भी लग जाती है, और ये कई बार मेरी चप्पलें ना फेंकने भी गई है। तो मैं वही होता है कि बस मैं लाऊँ और हाथों हाथ पहन लूँ, तो ये चीज़ें सही रहती है। तो ये मैं अम्मा के लिए देख रही थी, फ्लैट वाली भी है और मुझे हिल की भी है इसके अंदर। तो ये हिल वाली मुझे अच्छी लगी, पतली हिल। अब्बा भी देख रहे हैं, और एक ये भी मुझे पसंद आई थी चप्पल, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और ये है सबकी एक ही रेट है ना, 1500 रुपये। तो माशाल्लाह चप्पल भी मुझे बहुत पसंद आई। इसमें दो तीन कलर हैं। मैं तो अभी वीडियो शूट ये कर रही हूँ ना वॉइस, और जब देखा मैंने, ये होता है ना कि आप जब जाती हो आँखों के सामने कोई चीज़ होती है आपको नज़र नहीं आती, वो हाल होता है मेरा। मैं जब भी जाती हूँ ना तो बस ऐसी हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं सामान ज़्यादा देख के। पता नहीं मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है। तो बस बहुत सी है ना लेडीज़ आई हुई थी देखने के लिए, तो मुझे ये अच्छी तो बहुत लगी थी, पर इसकी हील बहुत पतली थी
और ये होता है कि आप यहाँ ना जो इसको पहन के गलियों में और बाज़ार नहीं जा सकते। तो हालांकि मैं पहन तो सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये मेरा बाज़ार जाना होता है, ये होता है, तो उसमें मैं पहन नहीं सकती इसको, ये होता है ना मसला। तो इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ। फिर लेने से क्या फ़ायदा कि आप है ना नहीं पहनो और ऐसे ही रहे। तो बस ये है, हर चीज़ को देख के आप खुश हो जाओ और बस जो चीज़ ज़रूरत की है बस वो ले लो। बस अभी मेरे पास, मैं जयपुर से भी चप्पलें लेके आई हूँ और उससे पहले भी रखी है, खाला भी लेके आई थी। तो वो और भी मेरी है ना शादी की भी रखी है मेरी खुद की, और उससे पहले भी मैंने मंगवाई थी। तो इतनी चप्पलें ना रखी है तो वो ख़राब हो जाती है। फिर मैंने कहा पहले मैं ये यूज़ में लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगी। और पर्स देखिए, पर्स भी ये एक ही बात है कि बस यहाँ 1499 सबकी एक ही रेट थी, कपड़ों की भी और चप्पल की भी और ये पर्स की भी 1499, जिसकी भी मैं रेट देख रही थी 1499। तो मैंने अब्बा को यही कहा, तो मैंने कहा अब्बा क्या बात है, सबकी रेट एक ही हो रही है। और हालांकि ऊपर भी था है ना, 4 मंजिल का है ये, तो हम है ना ऊपर नहीं गए थे। तो ऊपर अब्बा बोले कि है ना वो सीढ़ियाँ हैं वो वाली, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, और लिफ्ट भी थी। तो बस अब्बा बोले कि वो जो सीढ़ियाँ होती है ना चढ़ने वाली, उसमें ना अब्बा को भी डर लगता है और हालांकि मुझे भी लगता है, मैं भी नहीं कभी चढ़ी हूँ। तो उस पर लिफ्ट भी थी। तो बस हम ये डिजाइनें देख रहे थे और रेड भी देख रहे थे, अब्बा देख रहे थे सब स्क्रीन का ना प्रिंट हुआ है। तो हम ऊपर गए नहीं, अब्बा ने बोला अभी आगे चलना है, फिर कभी आएंगे। तो मुझे जाना था अपने लिए आपकी चश्मा आंखों के नंबर बनवाने, चेंज हो मेरी जाएंगे नैना और नज़र साल के अंदर जो है होता है ना, वो 2 साल में अपने जो आप के है नंबर। कमज़ोर हो गई है। तो बस उसके लिए मुझे चश्मा लेना था। बस आज वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।